तहर हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में बादल बरस नहीं रहे बल्कि फट जा रहे हैं। पहाड़ों पर बादलों से पानी नहीं, तबाही बरस रही है। सैकड़ों सड़कें बंद हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन वो भी सेफ नहीं है क्योंकि बादलों के फटने और लैंडस्लाइड होने से घर ही जमींदोज हो जा रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में क्या है हाल, क्या आगे और खराब होने वाले हैं हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ों में आसमानी तबाही, रेड अलर्ट जारी। हिमाचल टू उत्तराखंड, बादलों के प्रहार से हाहाकार। भारत के हिमालयन रीजन हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक भारी बारिश से तबाही मची हुई है। बादल फट रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, लोग लापता हैं, सैकड़ों सड़कें बंद हैं, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, लेकिन बारिश में लैंडस्लाइड से घर भी ढह जा रहे हैं। इस आसमानी आफत में पहाड़ों के बीच कोई कहीं भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। बादलों ने सबसे ज्यादा कोहराम हिमाचल में मचाया, जहां 20 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसाया। हालात ऐसे हो गए हैं कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मंडी में बादल फटने से कई मकान बह गए, जबकि सिराज विधानसभा इलाके में भूस्खलन से हाय तौबा मच गई। मंडी में बादलों के जल प्रहार के आगे नदी नाला ओवरफ्लो कर रहा है। सड़कें मलबे से भरी हैं और नदियों के उफान के आगे पुल भी नहीं टिक पा रहा है। मंडी के कुकलाह गांव को जोड़ने वाला पक्का पुल और लकड़ियों वाला पुल और इसके साथ ही एक मंदिर, दुकानें और 8 घर चपेट में आ गए। मंडी के साथ शिमला, कुल्लू समेत कई जिलों में हालात बहुत ज़्यादा खराब है। हमीरपुर में पुलिस ने लोगों का रेस्क्यू किया जो भारी बारिश के बीच फंस गए थे। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं क्योंकि भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। हालात ये हैं कि बारिश की वजह से पहाड़ खिसक रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर रोड पर गिर रहे हैं, लोग जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं क्योंकि मंडी में 261 सड़कें बंद हैं, जबकि पूरे हिमाचल में करीब 600 सड़कें बंद हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पूरे रोड पर बड़े बड़े पत्थर आकर के ऊपर से नीचे गिरे हैं और जिस वक्त ये देखिए अब फिर से यहाँ पर जो मलबा है वो धीरे धीरे आकर के पहाड़ का ऊपर का हिस्सा आकर के नीचे गिर रहा है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि वहाँ से किस तरीके से धीरे धीरे जो ये मलबा है वो आकर के रोड पर आ रहा है, खिसक रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में खतरा बना हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी है, जहां रुद्रप्रयाग से आए इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखिए। कैसे अलकनंदा नदी के बढ़ते जल में महादेव की मूर्ति समा गई है, सिर्फ आंखें और मस्तक दिख रहा है। कई जिलों में स्कूल बंद हैं। बागेश्वर जिले में सरयू नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि अब तक उत्तराखंड में 35 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। उत्तरकाशी में बादल फटने से 29 मजदूर लापता हो गए थे। 20 को रेस्क्यू कर लिया गया है, 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग पर सतपुली के पास लैंडस्लाइड की वजह से पौड़ी मेरठ नेशनल हाईवे बंद हो गया। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के कारण यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। मलबा हटाने का काम जारी है। टिहरी में लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिससे जगह जगह सड़कें बंद हो गई हैं। पुलिस लोगों को अलर्ट कर रही है। और आप लोग चैन पकड़ के स्नान करें, अपने छोटे छोटे बच्चों का विशेषकर ध्यान रखें। चिरबटिया के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरने से सड़क बंद हो गई, जिसके चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हिमाचल से उत्तराखंड तक सरकारें एक्टिव हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की है और बाढ़ बारिश से बचने के जरूरी एहतियातों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला सबसे ज्यादा मौसम की मार झेल रहा है। प्रकृति का प्रकोप ऐसा बरस रहा है कि हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। लैंडस्लाइड से लेकर नदियों में आए सैलाब की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। रिपोर्ट देखिए। मंडी में तबाही बादलों को चीर कर आई है। इस बादल फाड़ आफत ने पूरे जिले में जल त्रासदी के हालात बना दिए हैं। कहीं लैंडस्लाइड से खतरा बढ़ा हुआ है तो कहीं ब्यास नदी अपने रौद्र रूप में है। तस्वीरों को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश के बाद हर तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हर तरफ पानी अपना कब्जा जमाए हुए है। पहाड़ों पर भी स्थिति बेहद खराब है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। इनमें मंडी के हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लैंडस्लाइड की वजह से 2 परिवार के 5 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडी में जहां बादल फटा है वहां तबाही का मंजर देखिए। कई घर और गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। किसी को डर नहीं लगता है कि ऐसे क्या बोले सर, अपने रिस्क पे जा रहे हैं। ऐसे तो मना करे, भी पत्थर आ रहे ऊपर से, जाना खतरे से खाली नहीं है, आगे जाना मना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रिस्क लेके परे तो गाड़ी वाले आ रहे हैं। किरतपुर मनाली 4 लेन पर टनल नंबर 13 के बाहर हुई लैंडस्लाइड के कारण हाईवे बंद कर दिया गया है। मंडी में ब्यास नदी उफान पर है। बारिश की वजह से पंडोह डैम से पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों से दूर रहें। मंडी जिले में लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से मनाली चंडीगढ़ हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। इतना ज्यादा पानी सड़कों पर आ रहा है और ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, क्योंकि ये दिखाता है कि शिमला में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कितना पुअर सिस्टम है और इसी ड्रेनेज के ठीक ना होने की वजह से यहाँ परेशानी कहीं ना कहीं लोगों को झेलनी पड़ती है। साल 2023 और साल 2024 में भी ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना होने की वजह से भारी आपदा शिमला में आई थी। मंडी की सिराज घाटी का बाक्सियाड़ की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़ी पर बड़ा भूस्खलन होने से कई घर तबाह हो गए। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। मंडी में कुदरत इन दिनों जमकर कहर बरपा रही है। हर तरफ भीषण जल प्रहार का नजारा है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ों के बाद अब बात मैदान की, जहां बारिश से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जिलों में सिर्फ जल ही जल दिख रहा है। कहां कितनी बारिश हुई है, किस जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, नदियों के किनारे बसे शहरों में क्या हालात हैं, भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश के बाद लोग कैसे लड़ रहे हैं कुदरत से, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर भारत के शहर, बादलों का कहर। पहाड़ों में बारिश, मैदानों में तबाही। पहाड़ों में बादलों ने जो करतब दिखाया है, उसका असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। देश के कई राज्यों में बाढ़ से हालात खराब हैं। पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने और भारी बारिश से कई नदियों का वाटर लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बिहार में भी हमेशा की तरह कई जिले जलमग्न होने की कगार पर हैं। इसके साथ ही एमपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी ऐसे ही हालात हैं। मैदानी राज्यों में पहाड़ों से तो पानी आया ही, साथ ही इन राज्यों में भी बादलों ने जमकर मेहरबानी की है। यूपी में 18.4 मिलीमीटर, बिहार में 4.6 मिलीमीटर, एमपी में 12.7 मिलीमीटर,
राजस्थान में 5.9 मिलीमीटर, हरियाणा में 2.1 मिलीमीटर, पंजाब में 8 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस बारिश का असर शहरों में दिख रहा है। बलरामपुर में पुल टूट गया, जिससे पुल पार करते वक्त बर्तन से भरा पिकअप वाहन पुल में ही फंस गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुल में फंसे पिकअप को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वाराणसी से आई ये तस्वीर देखिए। गंगा नदी में उफान का असर शहर के चौराहों पर दिख रहा है। बारिश ने शहर का तापमान तो गिरा दिया, लेकिन पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पिछले 3 दिन से बनारस में अब हर दिन 15 से 20 मिनट की हल्की बारिश हो रही है। अयोध्या में सरयू नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि पानी बढ़ने से बारिश के बीच खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में भी भारी बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर खतरनाक लेवल के करीब पहुंच गया है। नदी में उफान बता रहा है कि आसपास के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जबकि एमपी के श्योपुर में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुस गया है। गांव की गलियों में जल भराव की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पंजाब के डेरा बस्सी की तस्वीरें देखिए, जहां बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। पानी घरों में घुस गया और अंदर रखा सारा सामान खराब हो गया। पानी की निकासी न होने से लोगों में गुस्सा भी देखा गया। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मारकंडा नदी का बढ़ा जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं बारिश से राजस्थान के हनुमानगढ़ में 16 करोड़ पानी में बह गए। बताया जा रहा है कि हिरणा वाली गांव में 16 करोड़ की लागत से बनी सड़क बारिश के पानी में बह गई। फिलहाल मैदानी इलाकों में भी प्रशासन और सरकार लोगों को सावधान रहने, नदी नालों से दूर रहने और बारिश में जरूरी होने पर ही घर से निकलने और सावधानी रखने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।